सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के सीक्रेट ऑपरेशन की, जो चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। और यह खबर आपको कहीं नहीं दिखाई देगी जो आज हम आपको बताने वाले हैं। कुछ दिनों से आप एलएसी के पास जमीन पर हिंदुस्तान की तैयारियों की तस्वीर लगातार देख रहे होंगे, लेकिन सत्ता में आपको दिखाने हम जा रहे हैं कैसे समंदर में चीन की घेराबंदी हो रही है, कैसे इंडियन नेवी चीन की नाक में दम करने के लिए तैनात और तैयार है, कैसे समुद्र के हिंदुस्तानी बाहुबली बीजिंग तक खलबली मचाने के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। चीन को घेरने के लिए नेवी की बड़ी तैयारी हो चुकी है। एलएसी के पास भारत ने जासूसी विमान को तैनात कर दिया है। चीनी सेना के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए यह तैनाती की गई है। आपको बता दें कि भारत ने जिस एयरक्राफ्ट को तैनात किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये जासूसी विमान है और इसका नाम बोइंग P-8I है। चीन की हरकतों को देखते हुए P-8I को तैनात किया गया है। आमतौर पर बोइंग P-8I का इस्तेमाल समंदर में निगरानी के लिए किया जाता है, लेकिन एलएसी पर इसको तैनात किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसकी तैनाती अमूमन समंदर में होती है, लेकिन इसको एलएसी पर तैनात कर दिया गया है क्योंकि इसके पास मजबूत रडार हैं, सैटेलाइट्स हैं और कैमरा है जो चीन की तमाम हरकतों को बारीकी से कैद करने में सक्षम है। भारत के पास 12 P-8I विमान हैं। इसके अलावा पेंगोंग के पास मार्कोस और अंडर वाटर स्विमर डिलीवरी व्हीकल भी भेज दिए गए हैं। मैरीन कमांडोज की कई टीम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। एलएसी के चेक पॉइंट्स पर नई सबमरीन तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा कई पॉइंट्स हैं जहां चीन को फंसाया जा सकता है, जहां पर भारत ने एक्स्ट्रा तैयारी और तैनाती की है। इन चेक पॉइंट्स के नाम भी हम आपको बता देते हैं। इंडोनेशिया की लोम्बोक स्ट्रेट, इंडोनेशिया की ही सुंडा स्ट्रेट और सिंगापुर की मलक्का स्ट्रेट। इन तीनों चेक पॉइंट्स पर भारत ने पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा दी है ताकि जरूरत पड़ने पर समंदर में चीन की गर्दन को दबाया जा सके। आपको बताते हैं आखिर भारत की यह तैयारी क्यों है। दरअसल चीन लगातार गुस्ताखी कर रहा है। लाल सेना को एक्सपोज करने वाले लेटेस्ट सबूत एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुके हैं। एलएसी पर चीन की साजिश पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पेंगोंग झील के पास चीन ने सीक्रेट सुरंग तैयार की है। पेंगोंग के पूर्वी किनारे पर बनाई गई ये 250 मीटर लंबी टनल है। सैटेलाइट से सैन्य सामान को छिपाने के लिए इस सुरंग को बनाया गया है। जंग के हालात में इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। तो चीन चाहे जितनी भी साजिश करे, हिंदुस्तान के जवान हर फ्रंट पर करारा जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं। टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन पेंगोंग झील पहुंचे, जहां -10 से -15 डिग्री के टेम्परेचर के बीच हमारे जवान तैनात हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को देखते हुए आपको यह भी एहसास होगा कि किस तरीके से भारत ने हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूत और सक्षम किया हुआ है। आपको यह भी एहसास होगा कि पिछले कुछ वक्त से इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के मामले में भारत कितनी मजबूती के साथ अब अपनी सेना के साथ, जवानों के साथ जुड़ा हुआ है। तो पेंगोंग झील पर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चीन की गुस्ताखी को देखते हुए भारत ने एलएसी पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। लेह लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र टैंक की नई खेप पहुंच चुकी है। लेह लद्दाख सेक्टर में वज्र टैंक पहले से भी तैनात हैं। अब K9 वज्र का लाइट वर्जन वहां पर लगाया गया है। तो एक तरफ चीन गुस्ताखी कर रहा है, भारत जल, जमीन और आसमान से चीन की जंगी हरकतों पर माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहा है। वहीं देश के अंदर सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग में चीन के साथ तनातनी के बीच सरकार पर सवाल उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया। तो देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सवाल तो होने चाहिए, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कहीं सवाल सीधे सेना के मनोबल और आत्मसम्मान पर हमला ना कर दें। चीन को जवाब देने में भारत सक्षम है और यह जवाब किसी एक पार्टी या विचारधारा के लोगों का नहीं होगा, यह जवाब सबका होगा। इसलिए सोच और मंशा सेलेक्टिव नहीं, कलेक्टिव होनी चाहिए।